राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, जिसको संक्षेप में NS बोला जाता है, उसका सर्वे है। कब होने वाला है, किन किन कक्षाओं के लिए होने वाला है और किस विषय पे होने वाला है, उसका प्रारूप कैसा रहेगा, उसके विषय में हमने ये वीडियो बनाया है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखेंगे तब आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नेशनल अचीवमेंट सर्वे। राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिनांक 10 अगस्त 2021 को एक आदेश जारी किया गया है समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को कि LEP के अंतर्गत वितरित सामग्री का उपयोग करते हुए NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे की आवश्यक तैयारी करने की निर्देश दिया गया है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे दिनांक 12 नवंबर 2021 को कक्षा तीसरी, 5वीं, 8वीं एवं 10वीं का किया जाना प्रस्तावित है। उक्त कार्यक्रम की तैयारी हेतु परियोजना कार्यालय को सभी जिला की शालाओं के लिए LEP के तहत NAS राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे अर्थात नेशनल अचीवमेंट सर्वे की अभ्यास पुस्तिका, अवसर पुस्तिका, वर्कबुक, संभावना पुस्तिका, निखार से संबंधित पुस्तकें प्रदान की गई हैं। सभी विकासखंड स्तर पर PLC का गठन किया गया है। उनके माध्यम से ही NAS की अभ्यास पुस्तक की तैयारी करवाना है और छात्रों द्वारा उत्तर पुस्तिका में आवश्यक प्रविष्टि कैसे की जानी है उनका भी अनिवार्य रूप से अभ्यास करवाना है। इस हेतु सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे द्वारा कक्षा तीसरी, 5वीं, 8वीं एवं 10वीं के विद्यार्थियों का मूल्यांकन दिनांक 12 नवंबर 2021 को प्रस्तावित किया गया है। राज्य शिक्षा विभाग द्वारा स्तर अनुरूप दक्षता लाने के लिए निर्देश जारी किया है। साथ NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे हेतु अभ्यास के लिए एक टेस्ट पेपर यहाँ पे दिया हुआ है। कक्षा 8वीं का हम लेते हैं, इसी तरह से तीसरी, 5वीं, 8वीं और 10वीं कक्षाओं का भी है। तो इसमें हम देखते हैं कि कुल प्रश्नों की संख्या 40 है और समय दिया हुआ है 90 मिनट का। यहाँ पे विद्यार्थी अपना जानकारी भरेंगे, जैसे विद्यार्थी का नाम, शाला उपस्थिति पंजी के अनुसार उसका क्रमांक, शाला का नाम, विकासखंड और एक जिला। इस कॉलम को पूरा कंप्लीट भरना है। अब देखिए टेस्ट के लिए यहाँ पे प्रारंभ करने हेतु कुछ निर्देश दिया है जिसको पढ़ना है। इसमें मुख्य रूप से ये बताया गया है कि बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, अर्थात एक प्रश्न रहेंगे उसमें 4 उत्तर रहेंगे, 4 में से एक सही उत्तर का चयन करना रहेगा। और इस पेपर में 4 भाग रहेंगे, जिसमें पहला भाग रहेगा हिंदी का, जिसमें 1 से 10 प्रश्न रहेंगे। उसी तरह से दूसरा भाग है वो गणित के रहेगा, यहाँ भी 10 प्रश्न रहेंगे। तीसरा भाग विज्ञान का और अंतिम चौथा भाग है वो सामाजिक विज्ञान का रहेगा। इस तरह से 10 प्रश्न मिलाकर के कुल 40 प्रश्न दिए रहेंगे। तो देखिए भाग 1 हिंदी का दिया हुआ है। इस तरह से एक गद्यांश दिया है, इस गद्यांश से संबंधित कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। इन प्रश्नों में से 4 उत्तर दिया है, 4 में से कोई भी एक विकल्प सही है उसका चयन करना है। तो इसी तरह से आगे यहाँ पे और दिया है, ये 5 प्रश्न इसमें गद्यांश में से दिया हुआ है और इसमें 4 उत्तर है, उसमें से एक उत्तर का आपको चयन करना है। इसी तरह से एक यहाँ पे पद्यांश दिया है, कविता दिया है, इस कविता को पढ़ना है और इसी से संबंधित यहाँ पे कुछ प्रश्न दिया हुआ है। इन प्रश्नों को समझना है और इसका उत्तर है इसी पद्यांश में मिल जाएगा और इनमें से भी सही विकल्प का चयन करके लिखते जाना है। इसी तरह से ये 10 प्रश्न इसमें दिया हुआ है। आप चाहे तो वीडियो को रोक करके आप स्क्रीनशॉट ले करके इसको देख सकते हैं। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है, देखिए गणित का। गणित इस तरह से दिया हुआ है जिसमें प्रश्न को आपको हल करना है, उसके बाद आप इस 4 विकल्प दिया है उसमें से एक विकल्प सही है उसका चयन करेंगे। तो ये 2 प्रश्न यहाँ पे हो गया। आगे इसी तरह से देखिए ये तीसरा चौथा प्रश्न है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अभ्यास कीजिए। यहाँ पे 5वां और 6वां प्रश्न है,
आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये प्रश्न 7 और ये 8वां नंबर का प्रश्न है। इसी तरह से ये 9 और ये 10 प्रश्न। आप प्रश्न को सॉल्व कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तीसरा भाग विज्ञान का दिया हुआ है। आप प्रश्न को पढ़िए और इसमें से कौन सा उत्तर सही है उसका अपने अनुसार चयन कीजिए। ये प्रश्न 2 है। इसी तरह से प्रश्न 3 और ये प्रश्न 4 का है। आगे बढ़ते जाते हैं। ये 5वां नंबर प्रश्न है। आगे देखिए, ये 6वां और ये 7वां नंबर का प्रश्न है। ये 8वां नंबर। ये प्रश्न क्रमांक 9 है। इसमें मेल जोड़ी बनाना है कॉलम ए और कॉलम बी में। उसके बाद 4 ऑप्शन दिया A B C D, उसको आपको चयन करना है। और लास्ट में 10वां नंबर का प्रश्न दिया है। आप वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले करके इसको देख सकते हैं। अंतिम भाग 4 में सामाजिक विज्ञान का है। तो सामाजिक विज्ञान में इस तरह से प्रश्न दिया है जिसमें पहला और दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिए। इसी तरह से प्रश्न 3 और ये 4 का है। उसके बाद 5 और 6 प्रश्न। ये 7 और 8वां नंबर का प्रश्न। लास्ट में ये 9 और ये 10वां नंबर का प्रश्न। तो इन प्रश्नों के उत्तर है आपको यहाँ पे लास्ट पेज में मिलेगा। सही उत्तर अंकित करने हेतु तालिका देखिए इस तरह से, जिसमें हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान चारों विषय का दिया हुआ है। और इसमें देखिए 1 से लेकर के ये 10 तक के प्रश्न नंबर दिया हुआ है। उसके जस्ट यहाँ पे कॉलम है सही विकल्प भरे A B C D। तो इसी में आपको A B C D जो आएगा उसको भरते जाना है। NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे का उद्देश्य। पहला, देश के सरकारी एवं सहायता प्राप्त विद्यालय के विद्यार्थी कौन से विषय में कमज़ोर है, किस विषय में पाठ्य वस्तु समझ में नहीं आता, यह जानने का मूल्यांकन किया जाता है। दूसरा है, बच्चों के सीखने के स्तर में गुणात्मक सुधार लाने के लिए। तीसरा, NAS की आवश्यक शिक्षा प्रणाली को समझने के लिए। चौथा, शिक्षा संबंधी योजना निर्माण और गुणात्मक सुधार लाने हेतु। 5वां नंबर, यह पता लगाने के लिए कि सीखने के प्रतिफल की संप्राप्ति कहाँ तक की है। तो इस तरह से इस सर्वे के माध्यम से चारों कक्षाओं के बच्चों के स्तर का मूल्यांकन किया जाएगा। आशा करता हूं कि राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे पर आधारित यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।